अपने घर की मरम्मत भी नहीं की है। तभी वहाँ पर दूसरे जंगल का शिकारी चील आ गया। लगता है कि मैं किसी दूसरे जंगल में आ गया। अब ये बारिश रुकने तक मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। बारिश रुकने के बाद मैं अपने जंगल वापस चला जाऊंगा। वहीं पर टुनटुनी चिड़िया के कुछ पालतू उल्लू बंधे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए उन्हें अगर कहीं जाना होता तो वो उन्हीं उल्लू की सवारी करके जाती थी। अंधेरा गहरा होने के कारण चील को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो उन्हीं उल्लुओं में जाकर बैठ जाता है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। अरे ये तो किसी चिड़िया की आवाज लग रही है। यहीं पर बैठकर राह देखता हूँ। जैसे ही चिड़िया यहाँ पर आएगी उसे दबोच कर खा जाऊंगा। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी थी, तभी उसके घर में पानी टपकने लगता है। अरे ये बारिश क्या कम थी, जो ऊपर से टपका भी आ गया। मुझे तो इस टपका से इतना डर लगता है जितना मुझे एक चील या फिर गिद्ध से भी नहीं लगता। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहन के घर चली जाती हूँ। अरे बाप रे, ये चिड़िया क्या कह रही है? ये टपका तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कहीं ये टपका मुझ पर ही ना हावी हो जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे उल्लू के पट्टे, चल चल जल्दी से चल, वरना तेरी खैर नहीं। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। ये टपका तो मुझ पर हावी हो गया। अगर मैंने इसकी बात न मानी तो ये मुझे खा न जाए। मुझे इस टपका की बात माननी ही होगी। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। आज से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बन जाऊंगा, लेकिन मुझे इस टपका से बचा ले। ऐसे ही चील को उड़ते उड़ते सुबह हो गई। सभी पंछी चील और टुनटुनी चिड़िया को देख रहे थे। अरे वो देखो दोस्तों, टुनटुनी एक चील की सवारी कर रही है। देखो दोस्तों, जिस चील के नाम से हमारी हालत पतली होती है, टुनटुनी चिड़िया उस चील की सवारी कर रही थी। अपनी सवारी के लिए उन्होंने उल्लू रखे ही थे, अब शायद चील भी रख लिया। ये तो सच में बहुत बहादुर है। ये जंगल के सारे पंछी पागल तो नहीं हो गए? एक उल्लू को ये लोग ची 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 ची। अरे बाप रे, ये तो सच में चील ही है। अब मैं क्या करूं? कहीं ये मुझे खा ना जाए। मैं उस वाले पेड़ के पास जाती हूँ और वहाँ पर छुप जाती हूँ। आगे जैसे ही पेड़ आया, वो उस पेड़ पर बैठ गई। हे ऊपर वाले, आज तो बाल बाल बचा लिया तूने, वरना आज तो मेरा नामो निशान ही मिट जाता। अब थोड़ी देर से पेड़ पर बैठ जाती हूँ। इस चील के थोड़ी दूर जाने के बाद अपने घर चली जाऊंगी। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। तभी उसे गिद्ध रास्ते में मिलता है। अरे चील भाई, तुम बड़े ही डरे हुए लग रहे हो। कहाँ से भाग कर आए हो? क्या बताऊं गिद्ध भाई, आज तो ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना वो मेरी जान लेकर ही मानता। क्या बोला? टपका? किंतु वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है क्या? वो मुझसे क्या, तुमसे भी खतरनाक है। अब क्या बताऊं, कल रात से उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। वो बड़ा वाला पेड़ है ना, वो वहीं पर रुका है। मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया। अच्छा, मैं अभी उसे देखता हूँ। उससे पूछता हूँ कि उसने मेरे मित्र को क्यों परेशान किया। चलो, तुम भी साथ चलो। अरे ना बाबा ना, मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उसके पास वापस जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ। अगर तुम्हें नहीं आना तो रहने दो, मैं अकेला जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मुझे तो लगता था इस गिद्ध का दिमाग घुटनों में है। आज तो पक्का यकीन हो गया, जब टपका इसको जान से मारेगा तभी इसे अकल आएगी। चलो, मुझे क्या, मैं तो टपका से बच गया। अब देखते हैं इस गिद्ध का क्या होता है। फिर गिद्ध उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। अरे, ये टपका तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये चील क्या कम था, जो ये गिद्ध भी आ गया। अब मैं क्या करूँगी? टुनटुनी चिड़िया के पास एक डंडी थी। उससे गलती से वो डंडी गिद्ध के सिर पर गिर जाती है। अरे मर गया रे, मर गया। ये टपका तो सच में बहुत खतरनाक है। मुझे माफ कर दे टपका जी, मैं तो यहाँ पर उस बेवकूफ चील की वजह से आया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ। भागो रे बाबा। ये गिद्ध क्या बड़बड़ा रहा था? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। छोड़ो, अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। थोड़े दिनों बाद एक चील जंगल में ऊधम मचा रहा था। सभी पंछी उस चील के आतंक से तंग आ चुके थे, इसीलिए सभी पंछी राजा हरिया तोता के पास चले गए।
पता नहीं राजा जी, वो चील तो हमारे जंगल का नहीं लगता, लेकिन उसने हम सबको बहुत परेशान कर दिया है। पंछियों के घोंसले में जाकर वो उनके बच्चों को ले जा रहा है। हाँ महाराज, उस चील की वजह से हम हमारे बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे। उस चील का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम क्या करें महाराज? हमारे जंगल में टुनटुनी चिड़िया है ना, उन्होंने कई दिनों पहले एक चील पर बैठकर उसकी सवारी की थी। वो बहुत बहादुर है, वो ही इस चील से निपट सकती है। अच्छा, तो फिर बुलाओ टुनटुनी चिड़िया को। फिर राजा अपने सैनिकों से कहकर टुनटुनी चिड़िया को बुलाता है। राजा जी, आपने मुझे बुलाया। क्या हुआ राजा जी? मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, बल्कि हम सबको तो आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? आप तो जानती ही हैं टुनटुनी चिड़िया, वो दूसरे जंगल का चील हमारे पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, और हमें पता है कि आप कितनी बहादुर हो। आपने तो एक की सवारी भी की है, इसलिए आप ही हमारे जंगल को बचा सकती हैं। क्या कहा? चील को पकड़ना है? हाँ टुनटुनी चिड़िया, अब आप ही उस चील को पकड़ोगी। हम जानते हैं कि खतरनाक से खतरनाक चील भी आपसे डरकर भाग जाते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अरे अब मैंने कैसे बताऊं कि वो मुझसे नहीं बल्कि मुझसे डर के भाग रही थी। अगर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया तो ये सब मुझ पर थू थू करेंगे। अब मैं क्या करूं? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं महाराज, बस उस चील को कैसे पकड़ना है उसका प्लान बना रही थी। देखा राजा जी, मैंने आपसे कहा था ना, टुनटुनी चिड़िया बहुत होशियार और बहादुर है। ठीक है, अगर आपको हमारे सिपाहियों की जरूरत है तो आप ले जा सकती हैं। हाँ है जरूरत। अरे अब मैं इस चील को कैसे पकड़ूं? ये मैं कहाँ फंस गई? आइडिया। फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार से एक जाल और कहीं से एक बिल्ली लेकर आ जाती है और एक गड्ढा खोदकर उसमें जाल बिछाकर उस बिल्ली को रस्सी से बांधकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। तभी वहां पर वो चील आता है। अरे मुझे यहाँ किसी बिल्ली की गंध आ रही है, लेकिन बिल्ली कहाँ है? ये रही वो बिल्ली। बड़े दिनों के बाद बिल्ली का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा कहकर चील गड्ढे में कूद जाता है। जैसे ही चील गड्ढे में जाता है, टुनटुनी चिड़िया बिल्ली को ऊपर खींच लेती है और राजा के सिपाही चील को जाल में पकड़ लेते हैं। हाँ बच्चों, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरा मतलब आखिर टुनटुनी के जाल में फंस ही गया। सभी पक्षी और राजा हरिया तोता वहां पर आ गए। वाह टुनटुनी चिड़िया, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। मैं ये ऐलान करता हूँ कि आपको तोहफे के तौर पर एक पक्का घोंसला दे दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। शुक्रिया तो हम सबको तुम्हारा करना चाहिए। टुनटुनी, तुमने हमें इस चील के आतंक से जो बचा लिया। फिर सब पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।